नमस्कार स्टूडेंट, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस से हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। किस तरह से आपको क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन है, राजनीतिक अध्ययन में व्यवस्था दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कार्य और स्वरूप को समझने में कैसे सहायता करती है? इस क्वेश्चन को कैसे लिखें? सबसे पहले व्यवस्था दृष्टिकोण के अर्थ को शब्दों की स्थिति सीमित परिधि में बांधना एक कठिन कार्य है। समझने की दृष्टि से इसका औपचारिक अभिप्राय समाज में विद्यमान औपचारिक अनौपचारिक सामाजिक राजनीतिक एवं वैधानिक समस्याओं के माध्य ऐसी पारंपरिक क्रिया का प्रतिभाषा है जिसका प्रभाव केवल अपने देश की आंतरिक दृष्टि पर ही नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हम इस व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे तो ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है बल्कि दूसरे देशों के लिए भी है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण है इसको हम लिखकर या बोलकर इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। इसके लिए काफी कुछ समझना होगा। ये हमारे देश के लिए ही नहीं है, ये लगभग हर देश के में से हमारा क्या है, हमारे देश का नाम कितना है, वो सब उस पर भी डिपेंड हो जाता है, जिसका प्रभाव केवल अपने देश की आंतरिक दृष्टि पर नहीं पड़ता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर को प्रभावित करता है। ये लाइन जो आपको मैंने बताई। फिर ये प्रश्न उठता है कि इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा बता देते हैं स्टूडेंट्स। परिभाषा अल्मन तथा पावेल के अनुसार, ये दो नाम हैं जो दार्शनिक हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, तो इनकी व्यवस्था दृष्टिकोण की अवधारणा अधिक लोकप्रिय होती जा रही थी क्योंकि यह किसी भी समाज की राजनीतिक क्रियाओं को संपूर्ण क्षेत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। फिर है व्यवस्था दृष्टिकोण का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है जहाँ व्यवस्था होती है? तो व्यवस्था दृष्टिकोण का क्षेत्र व्यवस्था दृष्टिकोण को के अध्ययन के क्षेत्र को सीमा की व्याख्या करना एवं कठिन कार्य है क्योंकि व्यवस्था तंत्र ये निकाय के शब्दिन अर्थ से स्पष्ट है कि इसमें सम्मिलित तत्वों के माध्य तथा इन तत्वों एवं इनको सजोए पर्यावरण अथवा परिस्थितियों के बीच पारंपरिक प्रतिक्रिया है। अतः जब इन तत्वों में से किसी एक के गुण धर्मों से जरा सा भी परिवर्तन होता है तो इसका प्रभुत्व संपूर्ण तंत्र पर पड़ता है। यानी कि अगर किसी भी ढांचे में कोई भी दिक्कत आती, कोई भी प्रॉब्लम आती है सरकार के, तो इसका दृष्टिकोण हर जगह पर पड़ता है। तो यह स्पष्ट है। अतः यह स्पष्ट है कि व्यवस्था दृष्टिकोण का क्षेत्र आज के सामाजिक के परिवेश में असीमित है। यदि हम एक परिवार जिसमें माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि तत्व हैं, तो जो कि समाज का एक अंग है, अगर मानकर समझने की कोशिश करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सब सदस्यों की गतिविधियों का क्षेत्र केवल घर की चार दीवारियों तक सीमित नहीं है बल्कि उनके बाहर भी इनका विस्तृत कार्य क्षेत्र है। उसका प्रभाव संपूर्ण परिवार की मान पर, प्रतिष्ठा पर, क्षमता पर पड़ता है। यानी कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी या कोई भी नेता हैं या सीएम है हमारे, दिल्ली के हों या यूपी के हों या किसी भी राज्य के हों, तो वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब निर्भर करता है हमारे जो भी हम करते हैं या उनके काम करने का जो भी प्रभाव है वो हम लोगों पर पड़ता है और इस सब का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।